हुई कोरोना के कहर से राहत। 24 घंटे में 367 नए मामले, सिर्फ एक मरीज की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए हैं लगभग 5000 केसेस, 63 मरीजों ने तोड़ा है दम। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के लगभग 61,000 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में रिकवर हुए हैं 14,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र को मास्क फ्री करने पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, नहीं हुआ कैबिनेट में इस तरह की कोई चर्चा। कोरोना को हराने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। हिजाब के समर्थन में मालेगांव में हुए प्रदर्शन को लेकर 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस की इजाजत के बिना इकट्ठे हो गए थे हजारों लोग। अमरावती में हिजाब को लेकर कई मुस्लिम लड़कियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन, मौन धारण करके प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने आज किया है गोवा में प्रचार, बोले गोवा की सबसे कीमती चीज यहां का पर्यावरण है, हर कीमत पर करेंगे उसकी रक्षा। गोवा में प्रचार कर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, स्थिरता के लिए बीजेपी को वोट दें। कांग्रेस ने 10 साल में 11 सीएम बदल दिए। गोवा में बोले केजरीवाल, 24 घंटे फ्री बिजली देने का जादू सिर्फ हमें आता है, किसी और पार्टी को नहीं आता। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें हो गई हैं बंद। दिल्ली के 35 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य आता है। गोवा में प्रचार के दौरान शिवसेना ने भी दिखाई है ताकत। आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी शामिल हुए। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने कहा, बैन करने या नहीं करने का फैसला विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा, कानूनी रूप से फिलहाल न तो बैन कर रहे हैं और न ही दे रहे हैं इजाजत। वित्त मंत्री ने कहा, अब नहीं है मंदी का कोई खतरा, 9.2 है जीडीपी की ग्रोथ रेट। मुंबई राजभवन के नए दरबार का हॉल का राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया है। मुंबई के दौरे पर है महामहिम। भारत रत्न क्रिकेटर सचिन ने की है राष्ट्रपति से मुलाकात, मुंबई राजभवन में मिले। नीतीश राणे के समर्थन में मुंबई पर लगे पोस्टर्स पुलिस ने हटवाए। राणे को हाल ही में मिली है जमानत। बीजेपी नेता आशीष शेलार का संजय राउत पर तंज, अपनी पार्टी में राउत को नहीं मिल रहा है कोई सपोर्ट, इसीलिए ईडी को लेकर कर रहे हैं शोर। किरीट सोमैया का पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीढ़ियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। शिव सैनिकों ने यही की थी सोमैया के साथ धक्का मुक्की। चंद्रपुर में पुलिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को उठक बैठक करवाई। कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। गुजरात में कोरोना बंदिश में ढील, अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। वडोदरा के 16 साल के वेदांत का इंटरनेशनल पावर लिफ्टर टूर्नामेंट के लिए चयन, 90 किलो कैटेगरी में दिखाएगा दम। सूरत की कपड़ा मंडी में एक साड़ी व्यापारी ने तैयार की है पुष्पा फिल्म के पोस्टर वाली साड़ियां, खूब आ रहे हैं ऑर्डर। रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। रवीना ने निभाई अंतिम संस्कार की सभी रस्में। अपने जमाने में जाने माने निर्देशक थे रवि टंडन, कई बॉलीवुड सितारों ने श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हिजाब विवाद को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का एक दल हिजाब को धार्मिक कट्टरता का तेजाब बता रहा है, तो दूसरा दल उसे धार्मिक आजादी का प्रतीक कहता है। हाईकोर्ट ने सोमवार को अगली सुनवाई तक स्कूल में हिजाब पर रोक जारी रखने की बात कही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में दखल से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अभी हाई कोर्ट को सुनवाई करने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठा है। उचित समय आने पर सुनवाई जरूर होगी। हिजाब की लड़ाई आजादी तक आई। सड़कें धीरे धीरे प्रदर्शन से पट रही। हंगामा अब सियासी रंग ले रहा है। कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इसने शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब विवाद में बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग कर मामले में आतंक वाला एंगल दे दिया। उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर डाली। वहीं सियासी पार्टियों में अब हिजाब को लेकर ठन गई। जब कोर्ट ने
प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये कहा जाता है भारत के बारे में। यहाँ अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। उनके परिधान भी अलग अलग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि यह मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस जंग में कूद चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने सिखों की पगड़ी और हिजाब की तुलना की। मामले में कंगना रनौत भी कूदी। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की पुरानी और आज की तस्वीर की तुलना की। जवाब देने शबाना आजमी मैदान में उतर आई। अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहन कर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। उधर जावेद अख्तर ने हिजाब का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन स्कूल से बाहर आई नारेबाजी की तस्वीरों पर गुस्सा निकाला। मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने और धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी। हिजाब मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। बुर्खा दिवस मनाया गया तो वहीं हिजाब की वकालत की गई। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। बिहार के किशनगंज में भी जुलूस निकाला गया। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन होते देख हिंदू संगठन भी सक्रिय हुए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, जहां केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए, न कि हिजाब। यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। हिजाब मामले में पॉलिटिक्स जारी है, प्रदर्शन जारी है। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में मालेगांव में पुलिस ने हिजाब के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर एक केस दर्ज किया है। मालेगांव में 5000 से ज्यादा महिलाओं ने कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। मालेगांव में इकट्ठा हुई ये हजारों मुस्लिम महिलाएं जमाते उलेमा के आह्वान पर हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं।
बुधवार को हुआ ये प्रदर्शन बिना पुलिस की इजाजत के हुआ था। अब पुलिस ने 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को हिजाब डे आयोजित करने की इजाजत भी मांगी गई थी, जो पुलिस ने नहीं दी। पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुन्हे दाखिल किया गया है आयोजकों के खिलाफ। उसके साथ इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पुलिस ने नोटिस दिए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, पुणे, भिवंडी, अमरावती आदि शहरों में MIM, समाजवादी पार्टी और NCP ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह चुके हैं कि दूसरे राज्य की घटना के लिए महाराष्ट्र की शांति बिगाड़ना सही नहीं है। अब जैसे एक इशू पर जो दूसरे राज्य में हुआ है उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और एक समाज के सामने दूसरा समाज खड़ा हो जाएगा तो उससे एक समाज में अशांतता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें। जब से कर्नाटक का हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य में 40 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। मालेगांव से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। और यह खबर है गोवा चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि 14 फरवरी को गोवा में मतदान होने हैं और यहां भी इस बार जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इस बार गोवा में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खास तौर पर अपनी पार्टी के लिए गोवा में चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की है। देखिए केजरीवाल की एक्सक्लूसिव बातचीत। गोवा में इस समय हम मौजूद हैं। गोवा ही वो राज्य है जहां पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कदम रखने का प्रयास किया था तो सबसे पहले गोवा के ही चर्चे होते थे। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। 2 साल की दिल्ली शासन के बाद और अब 7 साल के बाद क्या लोग आपको अलग तरीके से परख रहे हैं? हाँ, फर्क तो है, क्योंकि 2 साल में जब हम आए थे 2 साल के बाद तो कुछ काम किया था दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं था। अब जब 7 साल बाद आए हैं तो एक और चुनाव जीत के आए हैं और उस चुनाव में भारी बहुमत मिला है, 70 में से 62 सीट। तो लोगों को लगता है यार दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। और दूसरा, दिल्ली के जो काम है उनके चर्चे काफी हुए हैं। जैसे पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, जब कोने में भी जाते हैं कहीं रिमोट एरिया में भी, 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है। जी, आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए हैं। पर आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, लेकिन संगठन कमजोर है हमारा। नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा वो सर माथे पे, जनता जो भी नतीजा देगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। पर गोवा को लेकर आश्वस्त कितने हैं? आपने मुख्यमंत्री का चेहरा 3 राज्यों में दे दिया, कितने आश्वस्त हैं उस नाम के ऐलान? मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मैं अभी भी आ रहा हूँ, 3 रैलीज करके लौट रहा हूँ और मतलब जो क्राउड का बिहेवियर है, ऐसा मैंने नॉर्मली गोवा के अंदर इस तरह का वो देखा नहीं है, इस तरह का रिस्पांस क्राउड का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ हम गोवा के लोगों को यही कह रहे हैं, भाई एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। पर यहाँ तो नतीजे के बाद विधायक भी चले जाते हैं उधर, तो गोवा तो बड़ा डिफिकल्ट राज्य है छोटा होने के बावजूद। डेफिनेटली डिफिकल्ट भी है, बहुत करप्शन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करप्शन है यहाँ पे गोवा में। पैसे की कमी नहीं है गोवा सरकार में, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है। डेट भी तो है यहाँ, मतलब अब ये डेट क्यों है? हाँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, 24,000 करोड़ का डेट है और आप फ्री में चीजें देने की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में यहाँ ना कोई नया सरकारी स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बना,
ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई सड़क बनी, तो 24,000 करोड़ गया कहाँ? एक भाई जब कोई काम ही नहीं हुआ तो 24,000 कोई काम नहीं हुआ भाई, छोटे मोटे हुए होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जनता को काम चाहिए कोई काम ही नहीं हुआ, तो 24,000 करोड़ कहाँ गया? मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं कहाँ गया। दिल्ली में मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ वजीरपुर फ्लाईओवर का, लेकिन ऐसे कई कि 325 करोड़ का बनना था वजीरपुर फ्लाईओवर, हमने कम समय में 200 करोड़ का पूरा कर दिया। यहाँ पे जुआरी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, वो 700 करोड़ का बन रहा था, 1500 करोड़ का ऑलरेडी खर्च हो चुका है, और अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो बता रहे हैं 2-2,500 करोड़ जाएगा। तो पैसा यहाँ खराब हुआ। मतलब लोग पता नहीं नेता कितना पैसा खा गए, यहाँ पे कितना पैसा खा गए लोगों के स्विस बैंकों में, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना ली इन्होंने, हिसाब ही नहीं है किसी चीज का। वो अगर ईमानदार सरकार हो तो गोवा के अंदर पता नहीं कितना विकास हो सकता है। लोग समझ रहे हैं आपकी इन बातों? समझ तो रहे हैं, कितना वोट देंगे तो समय बताएगा। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।